गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जल्दी से आप सब ज्वाइन कर लीजिए। तो आज की पाइथन प्रोग्रामिंग की रिवीजन क्लास नंबर 10 है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसको भी देखते रहिए। और हाल ही में जिन लोगों ने हमारा कोर्स ज्वाइन किया है, सबसे पहले आप सिलेबस बेस्ड वीडियोस कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। और जब तक आप सिलेबस बेस्ड वीडियोस कंप्लीट नहीं करते हैं, तब तक आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। प्रीवियस क्लास में हम लिस्ट से रिलेटेड काफी सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। आज भी कुछ क्वेश्चंस हमने रखे हैं, प्लस आज हम अदर डेटा टाइप्स को भी कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। लगभग सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, बट यहाँ पे क्या डिफरेंस इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में, देखिए इसमें हमने एक रेंज दे दी। अभी रेंज का क्या मतलब होता है, जैसे कि हमारे पास एक लिस्ट है एक्स, इसमें हमने कुछ नंबर्स स्टोर किए हैं। जी मैम बताइए। आंसर नंबर डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक है, बाकी लोगों को समझ में आए कैसे ऑप्शन डी करेक्ट है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 1,5,7,2,9 इनके हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें ये कुछ एलिमेंट्स स्टोर किए हमने, और हमें 1 तक 1 2 यहाँ पे 2 है, ये 1 to 2 नंबर्स चाहिए। यहाँ से 1 to 2 यहाँ तक पूरे नंबर्स चाहिए, तो हम यहाँ पे रेंज यूज कर सकते हैं। वैसे आमतौर पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंडेक्स नंबर पास करते हैं, 0 1 2 3 4। ये क्या इंडेक्स नंबर्स होते हैं, इनके माध्यम से हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमें 5 चाहिए तो जस्ट हम यहाँ पे 5 का इंडेक्स नंबर 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। बट इन केस हमें 1 to 2 यहाँ तक सारे एलिमेंट्स चाहिए, तो उस केस में हमें क्या है, रेंज पास करनी है। यहाँ पे x0 कॉलन कॉलन लगाएंगे। फिर यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट है उसका जो इंडेक्स नंबर है, उससे एक ज्यादा नंबर हम यहाँ पे पुट करेंगे। मीन्स यहाँ पे अगर हम 4 लिख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 to 2 तक यहाँ पे सभी नंबर्स मिल जाएंगे। 1 5 7 और 2 ये प्रिंट हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल के साथ देखना चाहते हैं तो इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इस पे बेस्ड भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जी अहमद बताइए। प्लीज जल्दी से बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका। हेलो सर जी, ये मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये 2 और 3 के बीच में जो निशान आ रहा है कोलोन का, तो इसका ये रेंज के लिए वो करेगा। हाँ बिल्कुल सही है, रेंज के लिए करता है। रेंज के लिए यूज होगा किसी भी अगर इंटीजर के बीच लगा हुआ आया तो ये। जी ठीक है सर, थैंक यू। अभी हम यही एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आप इस एग्जांपल को देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना दी है। इस लिस्ट में कौन कौन से आइटम्स हैं वो देख लीजिए, 2 4 6 7 1 3 और 8। ठीक है, आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर्स अगर प्रिंट करने, लिस्ट के एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लिस्ट नेम लिखते हैं, LST। जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया है लिस्ट का, और इसमें इंडेक्स नंबर पास कर देते हैं। जैसे हमने पास किया 2, तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम 2 यहाँ पे पास करते हैं तो हमें क्या मिलेगा बताइए। इन केस हमने यहाँ पे 2 पास किया है इंडेक्स नंबर, तो आउटपुट में क्या आएगा, 0 1 एंड 2, मीन्स हमें क्या मिलेगा, 6। चलिए इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो जैसे एग्जीक्यूट किया, क्या मिला, 6 मिल गया। आउटपुट में 6 आएगा। ओके ठीक है, अभी हम एक रेंज लेते हैं LST, और इस रेंज में हमने पास कर दिया है 1:4 या 5 समथिंग। अब बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा। 1:5 पास किया है, इंडेक्स नंबर 0 1 2 2 3 3 4 8 5 एंड 6। 2 2 2 क्या 3 आएगा, 8 2 3 8 2 आएगा, 3 और 8 आएगा। 3 और 8, 2 और 3 8 नहीं आएगा इसमें। देखिए 1 to 5, तो ये क्या करेगा, इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करेगा और लेस देन 5 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी को एक्सेस कर लेगा। मीन्स 4 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा एंड 1 आ जाएगा।
ठीक है, इसको एक्सक्लूड करते हैं तो आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। इंटरग्रेट करेंगे तो देखिए 4 6 1 7 एंड 1 ये आ रहा है। ये कहां से स्टार्ट करेगा? इंडेक्स नंबर 1 से और लेस देन 5। 5 से लेस तक के जितने भी इंडेक्स होंगे सभी की वैल्यूज को एक्सेस कर लिया जाएगा। तो 1 से स्टार्ट करता है इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6। अब देखिए कहां तक आ रहा है, 5 से लेस कौन सा इंडेक्स नंबर 4 है, तो ये 1 से स्टार्ट करेगा और 1 2 3 4 इन सभी इंडेक्स नंबर्स की वैल्यूज मिल जाएंगी, मींस 4 मिलेगा, 6 7 एंड 1 ये आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? जी। जी बताइए, आप में से जिनको भी अगर डाउट हो रहा है प्लीज एक बार कॉल रिक्वेस्ट कर लीजिए। यहाँ पे एक और मैंने रेंज यूज कर लिया। अब बताइए इस यहाँ पे मैंने यूज किया कॉलन -1, कॉलन -1। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेके ये सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं एक्सेप्ट 8। 8 नहीं आ रहा, बाकी सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स यूज किया है। नेगेटिव इंडेक्स अगर -1 की बात करें तो -1 से छोटा कौन सा नंबर होता है? -1 से छोटा कौन सा नंबर होता है? -2। तो ये क्या करेगा, जब हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देते हैं तो हमेशा ये 0 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा? -2 तक जाएगा। अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। इसका क्या है, -7 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से सभी नंबर्स आएंगे कहाँ तक? अप टू -2 इंडेक्स नंबर, अप टू -2 तक। तो यहाँ पे आपको ये नंबर मिल रहे हैं। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसमें हम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल सही बताया था तृप्ति मैम ने। ये कहाँ से स्टार्ट करेगा? 2 से स्टार्ट करेगा, मींस इन एलिमेंट्स को डिलीट करना है। यहाँ पे डेल यूज किया गया है। क्या है यहाँ पे फंक्शन कौन सा यूज किया है? डेल। तो ये क्या करेगा, इन एलिमेंट्स को डिलीट कर देगा, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये कौन कौन से एलिमेंट डिलीट करेगा? 2 6 और यहाँ पे किसको डिलीट कर देगा? जी अभिषेक बताइए। अभिषेक प्लीज बताइए जल्दी से। तो अगर इस रेंज में देखें कौन सा नंबर आ रहा है, सिर्फ 6 आपको मिलेगा। तो 6 को डिलीट कर दिया जाएगा। हालांकि मैम ने शायद हमें लग रहा है डी बताया था, जो कि गलत है, डी नहीं आएगा इसमें। इसमें आना चाहिए, इसमें 6 नहीं होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स होंगे। तो ऑप्शन देखिए इसमें क्या क्या मिल जाएगा हमें, 5 3 6 2 4 एंड 0, ये एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। अब ऑप्शंस में देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 5 3 6 6 बाई मिस्टेक हमने लिख दिया, 6 को हटा दिया जाएगा। 6 को हटा दिया जाएगा तो इसमें आएगा, इसमें 5 3 2 4 0 एंड 1 ये नंबर्स मिलेंगे। ऑप्शन बी देखिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। जी ऑप्शन सर। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और अब बताइए, लगभग सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए, फिर कॉल रिक्वेस्ट कीजिए, हम एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे 0 से लेके 7, इंडेक्स नंबर 7 तक, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे तो 7 दिया गया है, मीन्स हमें क्या मिलने वाला है? ये पूरे के पूरे एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे। ये कहाँ से शुरू करेगा? इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करेगा और अप टू कहाँ तक जाएगा? लेस देन 7। तो लेस देन 7 मीन्स 6। तो ये सारे एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे, एक एम्प्टी लिस्ट बचेगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए
इज द राइट आंसर। ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगर किसी को भी डाउट है तो प्लीज पूछिए, फिर आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यस रवि। अच्छा, यहाँ पे डिलीट फंक्शन यूज किया गया इसलिए सारा डिलीट हो जाएगा, है ना सर? हाँ, डेल जो यहाँ पे यूज किया गया, ये क्या करेगा, लिस्ट के एलिमेंट्स को डिलीट कर देगा। लास्ट का एलिमेंट तो बचना चाहिए ना सर? लास्ट का क्यों बचेगा? इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है और 6 तक है। अच्छा, बट यहाँ 6। पे रेंज में क्या दिया गया? 7। तो ये 0 से लेस देन 7 तक जाएगा ना। तो 0 से 6 के बीच जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जिनका भी इंडेक्स नंबर 0 और 6 के बीच में आ रहा है, सभी को डिलीट कर देगा। ठीक ठीक। क्लियर? जी सर। जी अभिषेक, आप बताइए क्या है क्वेरी आपकी? अभिषेक, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर पहले वाला माइनस का बता दीजिए एक बार। माइनस का बता दें क्या होता है। देखो, इसमें दो तरह की इंडेक्सिंग होती है। जैसे हमारे पास एक लिस्ट है 1 5 7 8 2। ठीक है, तो इसमें हम पॉजिटिव इंडेक्स यूज करेंगे तो 0 1 2 एंड 3 एंड 4 होता है। और अगर चाहे तो इसमें नेगेटिव इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, तो अगर इन केस हमें 8 चाहिए, ये नंबर चाहिए 8, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? पॉजिटिव इंडेक्स में 3 यूज करेंगे और नेगेटिव इंडेक्स में क्या यूज करेंगे? -2। अगर हमने लिखा x -2 तो हमें क्या मिलेगा? 8। या फिर हमने लिखा x 3 तो अब भी हमें क्या मिलेगा? 8। ठीक है, अब जैसे हमने एक रेंज दे दिया x 1 कॉलन, यहाँ पे -2 दे दिया, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? जैसे हम यहाँ पे इसको पास करते हैं 1 -2, ठीक है। 0 1 एंड 2 3। तो अगर हम यहां पे ये पास कर दें 1 कॉलन 4, 1 कॉलन 4 पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 कॉलन 4 पास करते हैं तो क्या मिलता है? मींस 5 और 7, ये दो एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। 1 कॉलन 4 पास करेंगे तो क्या मिलेगा? ठीक है, 5 7 8 मिल जाएंगे। में 5 7 8 ये 3 एलिमेंट्स हमको इसके थ्रू मिल जाएंगे। बट अगर हमने इसको पास किया तो ये कहां तक चलेगा? ये अप टू लेस देन -2। तो -2 से छोटा कौन सा होता है? -3। मीन्स ये कहां से चलेगा? 1 से स्टार्ट करेगा यहां से, और सिर्फ आपको कौन कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे? 5 एंड 7 आपको मिलेगा, दो एलिमेंट्स मिलेंगे इसके थ्रू। क्लियर? समझ में आ गया नेगेटिव इंडेक्स? सर हेलो। हाँ बताइए। सर केवल इंट्रोडक्शन टू पाइथन से ये क्वेश्चन आ रहा है, 4th चैप्टर कब चालू होगा सर? हेलो। 4th चैप्टर में कौन सा टॉपिक दिया गया है? इसमें सब वही इंट्रोडक्शन टू पाइथन का सारा चीज है ना, ऑपरेटर वाला जो एक्सप्रेशन, ये चैप्टर 4th चैप्टर है, पाइथन अब स्टेटमेंट। पिछली क्लासेस के वीडियोस आपने देखे? एक्सप्रेशन भी हमने कवर किया हुआ है। पिछली प्रीवियस क्लासेस की रिवीजन क्लासेस के वीडियोस देखे आपने? रिवीजन क्लासेस पिछला? हाँ, अच्छा, पिछली, हमारी अभी आज 10th हमारी रिवीजन क्लास है। पिछली आपने रिवीजन क्लासेस देखी हैं? पूरा नहीं देखा हूँ सर, उधर का जो देख छूट लीजिए गया। पहले, वो मैंने सारा कुछ कवर किया हुआ है। हम रैंडम किसी भी टॉपिक से इस समय क्वेश्चंस उठा के डिस्कस कर रहे हैं। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं एंड उनको हम सर लेके आ रहे हैं। पीडीएफ सर नहीं मिल पा रहा है इसका वो इधर। उसमें अपलोड कर दिया गया। आप कंटेंट ऑप्शन में जाइएगा, वहां पे मिल जाएगा। 8 चैप्टर तक केवल है उसमें, 8 रिवीजन 8 क्लास, चैप्टर तक है। माने 8 रिवीजन क्लास केवल उसमें है। तो 9th रिवीजन क्लास कल हुई थी, और आज और कल की पीडीएफ एक साथ अपलोड हो जाएगी। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित स्टेटमेंट का आउटपुट क्या होगा? यस रवि, प्लीज बताइए। कहाँ गए?
जब भी आप कॉल रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज आप रेडी रहा करिए, उसी टाइम पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए, बाकी लोग फिर उनको प्रॉब्लम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। 0 से 4 के बीच में जो भी नंबर्स होंगे उनको डिलीट कर दिया जाएगा, 0 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या करेगा, 5 3 6 एंड 2 को डिलीट कर देगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 0 एंड 7। मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। टी आंसर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ठीक है क्वेश्चन देखिए, अब इसमें क्या होगा। तो इसमें क्या है, पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट हो जाएगी, यहाँ पे भी पूरी लिस्ट डिलीट हो जाएगी। मींस ऑप्शन ए एम्प्टी बचेगा, जो लिस्ट होगी वो बिल्कुल एम्प्टी होगी, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आउटपुट क्या मिलेगा बताइए। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, देखते हैं आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे। जिनको भी ये समझ में आ गया प्लीज जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यस प्लीज बताइए। सर सी होगा। सी राइट आंसर होगा, चलिए ठीक है, सी एक आंसर आ चुका है। दूसरा आंसर देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए 11। ऑप्शन ए, चलिए ठीक है, ऑप्शन ए भी ले लिया हमने। नेक्स्ट, और किसको समझ में आया। बी। ऑप्शन बी, बी यस सर। बस एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, मे बी किसी ना किसी के थ्रू मिल जाएगा। क्योंकि सर उसने प्रिंट बताइए वाई बोला है। क्या बोला है, सर प्रिंट वाई। प्रिंट वाई में आपको यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एबीसीडी में से आपको बताना है। सर बी। बी, ठीक है। हाँ जी। जी बताइए क्या आंसर है आपका। सर ए आएगा। जी ए आएगा ए आएगा। सर। ऑप्शन नेक्स्ट, ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी। जी। चलिए ए और बी के काफी सारे लोग हो गए, बट ए और बी दोनों में से बिल्कुल कोई सही आंसर नहीं है। क्यों नहीं है उसको अब देख लीजिए यहाँ पे। जिनका भी कॉल कनेक्टेड है प्लीज आप अपनी साइड से डिस्कनेक्ट कर लीजिए कॉल को। देखो यहाँ पे क्या, इससे क्या मिलेगा आपको, x0 4। जब पास करेंगे तो इंडेक्स नंबर 0 1 एंड 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 4, ठीक है। दूसरा यहाँ पे इससे क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। इंडेक्स नंबर 1 किसका है, 0 का है। और ये क्या कर रहा है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। जब हम स्ट्रिंग में इस इंटीजर वालों को चेंज कर देंगे, उसके बीच में जब हम प्लस साइन यूज करेंगे तो क्या होगा, 4 और 0, ये ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो सी बहुत कम लोगों ने बताया था, शायद किसी एक ने बताया, एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं है, बट जिन्होंने सी बताया था बिल्कुल सही आंसर है। अब आपको समझ में आ गया यहाँ पे सी क्यों आ रहा है। अभी किसी की तरफ से एक क्वेरी आई थी कि सर आप यूनिट नंबर 1 के ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट नंबर 1 के आंसर्स तो दे नहीं पा रहे हैं लोग। हालांकि मैंने प्रीवियस, अगर आप रिवीजन क्लास 9 और 10 को छोड़ देंगे तो हमने ओवरऑल सिलेबस पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और आने वाली जो रिवीजन क्लासेस उसमें अलग अलग टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। तो जो हमें लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हम अपनी रिवीजन क्लास में लेके आते हैं। और पूरा कंप्लीट सिलेबस का ऑलरेडी वीडियो लेक्चर आपके कोर्स में दिया गया, तो आप हर एक यूनिट को अच्छे से वहां से डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। जी रुपेन बताइए। जी बताइए क्या क्वेरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर ये जो आपका आउटपुट आया है हाँ 40, जी ये तो बड़ा अलग आउटपुट आया है। वैसे लास्ट जब भी हम लोग प्लस करते थे वैल्यू प्लस हो जाती थी। मैम, स्ट्रिंग में प्लस नहीं होता है, स्ट्रिंग में कॉन्केटिनेशन होता है, कॉन्केटिनेट कर देगा, दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए डेटा टाइप, इसका टाइप कन्वर्जन अप्लाई किया गया है, एसटीआर में चेंज, इस वैल्यू को जो यहाँ पे 4 आएगा उसको किस में चेंज किया गया है, स्ट्रिंग में चेंज किया गया है। यहाँ तो से ये जो वैल्यू वैल्यू मिलेगी उसको स्ट्रिंग में चेंज किया गया। जब हम दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ते हैं यूजिंग प्लस साइन, तो क्या होता है, पहली स्ट्रिंग और साथ में दूसरी स्ट्रिंग, अब यहाँ पे नंबर्स नहीं बचे हैं, ये स्ट्रिंग्स में चेंज हो चुके हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। जी अगर डाउट है तो मैं इसको एक बार एक्सिक्यूट करके दिखा देता हूँ। नंबर्स कौन कौन से हैं, 4 0 एंड 7, 4 0 एंड 7। ये देखिए हमने यहाँ पे x की लिस्ट बना दी y इक्वल str। ये फंक्शन होता है, कन्वर्ट कर देता है किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग में। जैसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो int यूज कर लेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे str यूज कर लेंगे। 0 पास कर देते हैं तो 0 से हमें क्या मिल जाएगा, 4, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इनके बीच में लगाएंगे प्लस साइन। अगला फिर से हम str, अगली वैल्यू को भी हम स्ट्रिंग में चेंज करेंगे x, और इस बार हम ले लेते हैं यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 1। अब यहाँ पे y की वैल्यू चाहे तो प्रिंट कर लें, या y की वैल्यू डायरेक्ट हम इस तरीके से ले सकते हैं। देखिए क्या आया। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका जल्दी से राइट आंसर बताइए। अब आपको कौन सा समझ में आ गया होगा, आई होप इसका राइट आंसर आप सब बिल्कुल सही बताएंगे। सर जी रवि बताइए। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग के स्थान पे हम फ्लोट यूज कर देंगे तो एरर मैसेज आएगा ना? देखो, दोनों फ्लोट करेंगे तो एरर मैसेज नहीं आएगा। अगर एक स्ट्रिंग एक फ्लोट कर देंगे तो एरर मैसेज आएगा, क्योंकि एक न्यूमेरिक और एक स्ट्रिंग वैल्यू या कैरेक्टर के बीच में आप अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस यूज नहीं कर सकते। जी सर। प्लस या तो दोनों स्ट्रिंग होंगी तब आप यूज कर सकते हैं, वो स्ट्रिंग को आपस में कनेक्ट कर देगा, मींस कॉन्केटिनेट कर देगा। अदरवाइज दोनों न्यूमेरिक वैल्यूज होनी चाहिए, चाहे वो फ्लोट हो या लॉन्ग हो या शॉर्ट हो या फिर इंटीजर हो, उनमें अर्थमेटिक ऑपरेटर चलेगा। फ्लोट में तो हमारा पॉइंट आता है ना दशमलव में। चलिए इसका बताइए, फ्लोट में तो है, बताइए। जी बताइए, आपका क्या क्वेश्चन है। 3 नंबर सर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए ठीक है, एक आज ऑप्शन आज कौन सा बताया आपने, सी। सी जी सर। ओके ओके ठीक है। नेक्स्ट और किसकी रिक्वेस्ट आ रही थी। 0 1 2, इसने बोला 0 0 में 4 हो गया, 2 में हो गया 7, ठीक है 7 हो गया। तो जब ए बोला, जब जी आपका रवि बताइए, क्या है क्वेरी आपकी। मतलब 11 कौन। इसका जी 11 11 आएगा, ऑप्शन बताइए ए बी सी डी में से। 11 तो दो जगह दिया हुआ है, ए में भी है बी में भी है। तो इसमें बी लगा दीजिए सर। बी, चलिए बी हमारे पास आ गया है। दूसरा नेक्स्ट बताइए जल्दी से। सर अहमद, बी आएगा सर। बी आएगा। चलिए बी के साथ तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं, ऐसा ना हो बी गलत हो जाए। जीरो पेन बताइए। जी सी होगा, सी। चलिए सी तो लिखा हुआ है पहले से। आप बताइए जल्दी से। सर डी। डी, चलिए डी भी आ गया। ए बचा हुआ है, ए किसी ने नहीं बताया है। बी और आप जी बताइए नेक्स्ट, आपका क्या लगता है कौन सा आंसर सही होना चाहिए। सर कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। देखो इसको समझ लो पहले, हम ये अभी एक एग्जाम्पल कर रहे थे ना, इसी को हम करके दिखा देते हैं। जब भी हम किसी, जैसे हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं
इसको प्रैक्टिकल के साथ देखो, बेटर तरीके से समझ में आएगा। हमने y इक्वल फ्लोट लिखा है, और अब हम क्या करेंगे, x का कोई भी इंडेक्स वैल्यू उठा लेते हैं। जैसे कि हमारे पास अभी 407 है, 4 को ही ले लेते हैं, इंडेक्स नंबर 0 पास कर देंगे। ये क्या करेगा, ये स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट में क्या होने वाला है, इस स्टेटमेंट में क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर 0 पे जो भी वैल्यू है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, फ्लोट में। फ्लोट में जब भी कन्वर्ट करते हैं तो जो डेटा आता है हमेशा वो आ किस जाएगा। टाइप का आपको मिलेगा, 4.0। जी ठीक है, सर। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और y की वैल्यू को अगर प्रिंट करेंगे तो देखिए क्या मिल रहा है, 4.0। हाँ सर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या किया गया, सबसे पहले एक जो डेटा आएगा उसको ऐड किया जाएगा, इन दोनों की वैल्यूज को आपस में ऐड कर देंगे, 0 और 2, 0 1 एंड 2, तो इन दोनों को ऐड किया जाएगा, 11 आएगा। जो नंबर आता है उसको फ्लोट में चेंज किया गया है, तो 11.0 आ जाएगा। जी सर। क्लियर हो गया। अगर ओके किसी सर। को डाउट है तो प्लीज आप कॉल रिक्वेस्ट कर लीजिए। ऑप्शन बी जिन लोगों ने बताया था बिल्कुल सही आंसर था, हालांकि बी काफी लोगों ने बताया है। अब डी कहाँ से आया, शायद पिछला कॉन्सेप्ट सोच लिया होगा कि यहाँ पे स्ट्रिंग हो जाएगा तो दोनों 4 एंड 7 होगा, तो वो गलत था। यहाँ पे डेटा टाइप आपको देखना है, टाइप कन्वर्जन में डेटा टाइप कौन सा यूज किया गया है। अगर फ्लोट है तो फ्लोट में वैल्यूज को चेंज किया जाएगा। ठीक है, आई होप डाउट नहीं है किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें भी x का डेटा टाइप आपको बताना है, इसमें x का डेटा टाइप बताना है। जी बताइए। प्लीज जल्दी से पूछिए, क्या क्वेरी है आपकी। नो सर, क्लियर क्लियर। ठीक है, इसमें कौन सा डेटा टाइप है, डी डी सर। लिस्ट डी। टप्पल चलिए डी हो गया, और किसी एक ने और कोई ऑप्शन बताया है, कौन सा, लिस्ट बताया था किसी ने, ऑप्शन ए ऑप्शन डी। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जस्ट यहाँ पे डायरेक्ट पूछ लिया गया डेटा टाइप कौन सा है। ऐसे क्वेश्चंस, ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी टपल, वेरी गुड। टपल डेटा टाइप है, बिल्कुल सही बताया। लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस होता है बता सकते हैं आप। लिस्ट की वो होती लिस्ट है, में क्या बोलते सर हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स होती है। शायद ये ब्रैकेट नहीं लगा होता है। अरे वो डिफरेंस नहीं है, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, इसमें पैरेंथेसिस यूज कर लेंगे। मेन डिफरेंस होता है, टपल एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है और लिस्ट क्या है, म्यूटेबल डेटा टाइप है। जैसे हमने ये लिस्ट बनाई, ये टपल है, और एक हमारे पास लिस्ट है, जैसे ये देखो यहाँ पे ये लिस्ट हमने बनाई थी x। अब हमने यहाँ पे हमें लगा कि x की वैल्यू को हमें चेंज करना है, कौन सी वैल्यू, जैसे आप 4 की जगह आप चाहते हो कि 9 आ जाए, या 0 की जगह आप चाहते हो कि 5 आ जाए, या 6 आ जाए समथिंग। तो चलिए इंडेक्स नंबर 1 पे हम चाहते हैं कि 7 स्टोर कर दिया जाए, या 7 पहले से हम इसको 5 कर लेते हैं, 5। तो ये चेंज कर देगा, x को प्रिंट करेंगे तो देखिए पहले क्या था, पहले देखिए x की वैल्यू में क्या था, x 4 0 और 7 था। अभी हमने चेंज कर दिया, इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू पे क्या स्टोर कर दिया, 5। तो आप देखिए 0 की जगह पे क्या आ गया, 5। तो ये म्यूटेबल है। बट अगर हम यहाँ पे टपल डिजाइन कर लेंगे, टपल बनाएंगे, तो इम्यूटेबल होता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। आप एक बार टपल क्रिएट कर लेंगे, उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे टी नाम से हमने एक वेरिएबल लिया और इसमें हम क्या करेंगे, कुछ नंबर डाल देते हैं, ये टपल बन चुका है, टी प्रेस करेंगे, नंबर्स स्टोर्ड है। एक्सेस करना है तो सेम वही कॉन्सेप्ट होता है, इसमें भी आप कोई भी इंडेक्स नंबर यूज करके आप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने 2 पास किया तो 2 से क्या आ रहा है, 5। और इनकेस अगर हम चाहते हैं 5 की जगह पे 9 स्टोर कर दिया जाए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंडेक्स नंबर पास करेंगे इक्वल 9। तो ये आपको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ये इम्यूटेबल है। एक बार टपल क्रिएट करने के बाद आप इसकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते हो। आई होप क्लियर समझ में आ गया होगा। लिस्ट और टपल में बेसिक यही डिफरेंस होता है बस। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टपल बिल्कुल सही डेटा टाइप है, टपल होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, पाइथन 3 टेस्ट, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है जो कि असाइन की गई है एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर। पाइथन 3 टेस्ट, ये x
वेरिएबल में स्टोर की गई। ये है क्या? स्ट्रिंग है। तो डायरेक्ट तो मैंने बता दिया राइट आंसर, ऑप्शन बी स्ट्रिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डेटा प्रकार क्या है? ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम इस पे नहीं देंगे। आज हाँ हमने सर, बहुत बेसिक क्वेश्चन उठा लिए। लिस्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगली जो रिवीजन क्लास नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगी, इसमें हम थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लेके आएंगे। जी हिमांशु, ये भी बहुत बेसिक है। डिक्शनरी इसका डेटा टाइप है। ठीक है, इसमें ये की होता है, ये वैल्यू है, ये की है और ये वैल्यू है। वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन यस देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये कौन सा डेटा टाइप है? सर ये सेट है सर। यार, सेट है, वेरी गुड, सेट। ये सेट डेटा टाइप है। अच्छा, सेट की क्या खास बात होती है? कि वो एकदम सीक्वेंस से लिखे होते हैं। ऐसा नहीं, क्या कह रहे हैं सर? हाँ इसको ऑर्डर डेटा टाइप कहते हैं, बट इसमें क्या है, यूनिक एलिमेंट्स होंगे। अगर हम एक सेट बनाएं 1,2,1,5,6 कर देंगे, तो जब ये क्रिएट होगा ना, तो इसमें 1, 2, 5 और 6 मिलेगा। ये आपको 1, 2, 5 एंड 6, इसमें डुप्लीकेसी नहीं होती, यूनिक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये यस ऑर्डर सर। डेटा टाइप इसको कहते हैं और यूनिक एलिमेंट्स इसमें स्टोर होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक्स का डेटा टाइप क्या होगा? ये तो बहुत बेसिक है, आई होप आप सब जानते होंगे। लिस्ट है। लिस्ट में आप मिक्स्ड वैल्यूज भी रख सकते हो, जैसे इंटीजर रख लिया, और स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, कैरेक्टर भी रख सकते हैं। एक साथ दोनों टाइप की वैल्यूज आ सकती हैं, मिक्स टाइप की वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो। इसका डेटा टाइप क्या है बताइए? एक्स इक्वल फॉल्स। अब यहां से आपका टेस्ट थोड़ा सा टफ होगा। जिसका भी कॉल कनेक्टेड है प्लीज ड्रॉप कर दीजिए अपने साइड से। 11वां नंबर फिर से बता दीजिए। जी 11वां नंबर फिर से बता दीजिए। 11वां नंबर फिर से बता दें। जी ये सेट एक डेटा टाइप होता है। ठीक है, इसमें अगर कोई जब हम सेट को क्रिएट करते हैं और इनकेस अगर हमने कोई डुप्लीकेट एलिमेंट रखा है, तो उसको ये रिमूव कर देगा, एक ही टाइम रहेगा। जैसे 1, 2, 1, 5, 6 हमने लिखा था, जब ये क्रिएट होगा तो इसमें क्या आएगा, 1, 2, 5 एंड 6। ये डुप्लीकेसी एक्सेप्ट नहीं करता, इसमें यूनिक एलिमेंट होते हैं। ओके सर। और इसमें इंडेक्स नंबर भी नहीं होते हैं। इसमें इंडेक्स नंबर यूज करके आप एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा सेट एक साथ एक्सेस होगा। इंडेक्स नंबर क्या होता है सर? इंडेक्स नंबर लिस्ट में हमने बताया तो था, जैसे कि लिस्ट बनाई थी 1, 5, 6, 8, तो इन एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए इनकी वैल्यूज यूनिक इंडेक्स नंबर्स होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3। अब हमें 8 चाहिए, तो हम इसका इंडेक्स नंबर कौन सा यूज करेंगे? 3। एक लिस्ट है x, तो हम यहाँ पे पास करेंगे 3, तो हमें क्या मिलेगा? 8। ये होता है इंडेक्स नंबर। ठीक है, यस सर। और सर चलिए क्वेश्चन -1, नंबर -2, -3 वो क्या होता है? वो भी इंडेक्स है? हाँ ये पॉजिटिव इंडेक्स है, वो नेगेटिव इंडेक्स है। नेगेटिव इंडेक्स हमेशा पीछे से स्टार्ट होता है, -1, -2, -3 एंड -4। तो अगर हम यहाँ पे 3 पास कर रहे थे 8 मिल रहा था, अगर -1 पास कर देंगे तब भी हमें 8 मिलेगा। यस सर। यस रवि, प्लीज जल्दी से बताइए क्या क्वेरी है आपकी? इसका आंसर जो होगा अगले का सर बोलियन बोलियन होगा। बूलियन होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला आंसर ले लेते हैं, बताइए क्या राइट आंसर होगा? सर इसका डी होगा। डी होगा, चलिए ठीक है। जी रुपेन बताइए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर बताइए जल्दी से। ये बी होगा। डी होगा, वेरी गुड, बी बिल्कुल बी सही है। बी स्ट्रिंग। बी स्ट्रिंग। अच्छा, मैंने माउस पॉइंटर जानबूझ के यहाँ पे रखा था ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। ऑप्शन डी करेक्ट नहीं आंसर है। सर, डी है। बी डी होगा। है, डी करेक्ट आंसर है। अच्छा चलिए देख लेते हैं। हालांकि बिल्कुल सही आंसर मैंने बताया, बट आप कैसे चेक करोगे कि इसका डेटा टाइप क्या है? उसका एक तरीका होता है।
शायद मैंने पिछली क्लास में बताया था, याद होगा शायद आप में से कुछ लोगों को। किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल का अगर आपको डेटा टाइप नहीं पता है तो आप कैसे यूज पता करेंगे? एक्स डॉट और यहाँ पे ट्रू या फॉल्स, उसमें क्या था हमें याद नहीं है, फॉल्स था शायद, फॉल्स स्टोर कर दिया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, ब्रैकेट में लिखेंगे टाइप, और यहाँ पे आप एक्स पास कर दो, जिसका भी आप डेटा टाइप पता करना चाहते हो। देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, बूलियन। ठीक है, हाँ। चलिए एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहीं पे। एक्स इक्वल, अब बताइए वाई का डेटा टाइप क्या है? वाई का डेटा टाइप क्या है? वाई का डेटा टाइप क्या होगा, जल्दी से बताइए, जिसको भी समझ में आ गया है। यस हिमांशु बताइए। सर वाई का डाटा टाइप जो है ये स्ट्रिंग है सर। स्ट्रिंग है। चलिए जी और यस रवि बताइए, क्या होगा वाई का डेटा टाइप? बूलियन ही होगा सर। बूलियन होगा। और किसी को कोई कंफ्यूजन है, जिसको बताना है राइट आंसर? वाई का डेटा टाइप क्या होगा? एक्स का डेटा टाइप मैंने निकाल के बता दिया, वाई का डेटा टाइप बताइए। सर स्ट्रिंग होगा। क्या? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होगा, क्यों? जी वो एफ स्मॉल बना है सर। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे बूलियन वैल्यूज क्या होती हैं, केस सेंसिटिव। अब इसको समझ लो, अगर एफ को हम स्मॉल से लिख देंगे तो ये स्ट्रिंग हो जाएगी, बूलियन वैल्यू नहीं होगी। ट्रू और फॉल्स, जो बूलियन वैल्यू हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। आपको अपर देखिए, यहाँ पे जैसे हमने कैपिटल एफ लिखा था, कलर चेंज हो गया, और यहाँ पे देखिए कलर चेंज नहीं हुआ है। चलिए इसको हम एक्सक्यूट करके आपको दिखा देते हैं। एफ इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन फॉल्स? तो आप चाहो तो अगर स्ट्रिंग बनाना ही है तो इसको आप डबल कोट्स में रख सकते हो, वैसे ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। अगर आपको स्टोर ही करना है तो आप एक तरीका यूज कर सकते हैं, इसको डबल कोट्स के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, देन एफ वाई प्रेस करेंगे तो ये मिलेगा। और अगर हम कहीं इसको डेटा टाइप पता करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे जस्ट हमने क्या किया, वाई str, देखो डेटा टाइप आ गया स्ट्रिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्लीज आपकी तरफ से जिनका भी कॉल कनेक्टेड है आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए उसको, कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए प्लीज, बैकग्राउंड से नॉइस आ रही काफी। निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग डेटा प्रकार को खोजने के लिए, अभी अभी मैंने जस्ट बताया है कौन सा डेटा टाइप पता करने के लिए इनमें से कौन सा फंक्शन यूज करते हैं। प्लीज आप में से कोई एक आध रिक्वेस्ट कर दीजिए ताकि दूसरे की जो कॉल कनेक्टेड है वो डिस्कनेक्ट हो जाए। आप में से जिन एक आध लोग कोई भी कॉल रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए। प्लीज जिनका भी कॉल कनेक्टेड है आप या तो माइक म्यूट कर दीजिए या फिर आप कॉल ड्रॉप कर दीजिए अपने साइड से। जिनका भी माइक कनेक्टेड है प्लीज उस पर डिस्कनेक्ट कर दीजिए। बी सर। यार क्या बदतमीज है, चुप हो जाओ ना। प्लीज आप अपनी तरफ से पहले कॉल डिस्कनेक्ट कीजिए, म्यूट कर लीजिए माइक, क्योंकि बैकग्राउंड से नॉइस आपकी तरफ से बहुत आ रहा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही बताया आपने, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टाइप फंक्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित स्टेटमेंट का आउटपुट क्या होगा? अब यहां से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। यस, सर इसका सी होगा। क्या होगा? सी। सी। ठीक है, बिल्कुल सही। इसमें देखिए सी होगा क्योंकि 24 क्या है, इस लिस्ट में अवेलेबल है। 24 इस लिस्ट में अवेलेबल है, इस वजह से क्या आएगा? ट्रू। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। इसका रिजल्ट जब हम y को प्रिंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ट्रू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और अब बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। सर फॉल्स होगा। फॉल्स होगा, ऑप्शन डी। जी बताइए जल्दी से, क्या राइट आंसर होगा। डी डी। डी, ठीक है। यस रवि बताइए राइट आंसर क्या है। हेलो। जी बताइए। फॉल्स होगा सर, ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है, यस। रवीना प्लीज बताइए क्या सर राइट आंसर है। टी। सी। चलिए बताइए नेक्स्ट। फॉल्स। फॉल्स आएगा, ऑप्शन डी, ठीक है बिल्कुल सही। जिन लोगों ने ऑप्शन डी बताया बिल्कुल सही है, फॉल्स आएगा। रीजन क्या है क्यों फॉल्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज होती हैं या जो डेटा टाइप्स होते हैं, सॉरी जो वेरिएबल्स होते हैं या क्लास नेम होते हैं या फंक्शन नेम होते हैं, वो सभी क्या है केस सेंसिटिव होते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल बी दिया गया है और यहाँ पे क्या पास किया गया लोअर केस में बी, तो ये मैच नहीं करेगा, मीन्स ऑप्शन डी फॉल्स, ये इसमें नहीं है, लोअर केस में भी नहीं है, तो फॉल्स आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, y इन x, यहाँ पे क्या है स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग में क्या y है, हाँ बिल्कुल है, तो ट्रू आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है डिक्शनरी, 0 इन x, 0 इन x, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी 18। ये की वैल्यूज को चेक करेगा, की वैल्यू अगर 0 है इसमें तो ट्रू हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए की वैल्यू 0 है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक डिक्शनरी है और यहाँ पे क्या पास किया गया 8, अब इसका बताइए क्या होगा राइट आंसर। इसको फॉल्स होगा। क्या होगा राइट आंसर, फॉल्स। चलिए ऑप्शन डी आ चुका है। प्लीज एक बार फिर से अहमद एक बार रिक्वेस्ट कर लीजिए दोबारा से। एक ऑप्शन हमें मिल चुका है डी। यस ऑप्शन रवि बताइए क्या ऑप्शन आएगा। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी ट्रू, ट्रू नहीं आएगा इसमें। यस अहमद बताइए। सर इसका ऑप्शन डी होगा फॉल्स। ऑप्शन डी फॉल्स, ठीक है। करके बता दीजिए सर, रन करके फॉल्स बता आएगा, दीजिए। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही। जिन लोगों ने फॉल्स बताया बिल्कुल सही बताया, क्योंकि जब हम इस तरीके से चेक करेंगे तो ये की वैल्यूज को एक्सेस करता है, वैल्यूज को एक्सेस नहीं करेगा। और की वैल्यूज में कहीं पे भी 8 नहीं दिख रहा है आपको, 3 है, 2 है, 1 है, 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉल्स। चलिए आप लोगों में से कुछ और भी दिमाग में चल रहा होगा तो आगे क्वेश्चंस में वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, रखा हुआ है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉल्स दिस इज नॉट ट्रू, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है और इसको x में स्टोर किया गया है, तो यहां पे x का डेटा टाइप क्या होगा, x का कौन सा डेटा टाइप होगा, बूलियन, स्ट्रिंग, लिस्ट या फिर डिक्शनरी। फॉल्स यहां पे एज अ वेरिएबल यूज हो रहा है, इसमें एज अ वेरिएबल यूज हुआ है फॉल्स, और इसमें एक स्ट्रिंग स्टोर की गई है, दिस इज नॉट ट्रू, और इस सेम वेरिएबल की वैल्यू को x में पास किया गया है। सर इसका बी होगा। बी, चलिए ठीक है। यस हिमांशु बताइए 20 का बी होगा सर, स्ट्रिंग। क्या होगा, बी, यस सर। ठीक है बिल्कुल सही, बी होगा, क्योंकि स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को हम किसी दूसरे वेरिएबल में पास कर देंगे तो वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी, मींस वहां पे डेटा टाइप वही सेम रहेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्ट्रिंग। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तनीय इम्यूटेबल
वे मान जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। इम्यूटेबल किसको कहते हैं? वैल्यू दैट कैन बी चेंज्ड, कैन नॉट बी चेंज, वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज, जिसकी वैल्यू बदली नहीं जा सकती। अभी अभी मैंने इसके बारे में बताया था, तो उम्मीद है सबको पता होगा। बहुत से रिक्वेस्ट आ रही हैं क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यस हिमांशु बताइए जल्दी से। सेट होगा सर। सेट इम्यूटेबल। यस सर। चलिए और भी क्वेश्चंस ले लेते हैं। सर इसका सी होगा, कुट कर जी सी होगा सर। सी टपल, वेरी गुड। यस बताइए रवि। टपल होगा सर। वेरी गुड। अहमद क्या होना चाहिए? सर लिस्ट होगा। लिस्ट नहीं होता है, इम्यूटेबल दिया गया। म्यूटेबल होती है लिस्ट, जिसको आप चेंज कर सकते हो। सर टपल। यस टपल, वेरी गुड। जिनका भी आंसर टपल है, ठीक है। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ चुकी हैं, टपल बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा ठीक है, एक और मैं क्वेश्चन इसी के साथ ऐड कर लेता हूं। जैसे एक तो आपको पता होगा कि टपल एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। दूसरा एक और कौन सा ऐसा डेटा टाइप है जो कि इम्यूटेबल है? आप में से जिनको भी पता है प्लीज आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं और बता सकते हैं। जिनको भी पता है इनमें से, एक तो टपल आपको पता है इम्यूटेबल है, अभी प्रैक्टिकली मैंने करके भी दिखाया था, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। टपल और एक और डेटा टाइप होता है वैल्यू को नहीं चेंज नहीं, वो भी इम्यूटेबल में आता है। तो लिस्ट, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, सेट। चलिए मैंने ऑप्शन चेंज कर दिए हैं, ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। इनमें से कोई भी दो, इनमें से कोई भी दो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं। अब आप सबको बताना है इनमें से कौन से दो इम्यूटेबल डेटा टाइप हैं। जिनको भी पता है जल्दी से बताइए। गूगल मत कीजिएगा, कोई फायदा नहीं, क्योंकि उससे आप सीखेंगे नहीं। जस्ट आंसर देके थोड़ा सा इम्प्रेशन बना लेंगे, बट सीखेंगे नहीं। जल्दी से बताइए। एक स्ट्रिंग होगा और टपल होगा सर, बी एंड सी। बी एंड सी। चलिए यस। दूसरा पूछ लेते हैं किसी से, क्या सही बताया है? सर टपल और सेट होगा। क्या होगा फिर से बताइए, रिपीट कीजिए। टपल और सेट। टपल और सेट, टपल और सेट। चलिए बी एंड डी आ गया। नेक्स्ट किसी का कुछ क्वेश्चन है प्लीज बताइए। स्ट्रिंग और टपल। वेरी गुड, ठीक है। बाकी लोग समझ लीजिए, स्ट्रिंग और टपल दो ही सही हैं, बी एंड सी। ये इम्यूटेबल डेटा टाइप, इनकी वैल्यूज को चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही है, उम्मीद है आप सबको पता होगा, बट जिनको नहीं पता था समझ में आ गया होगा क्या है। इम्यूटेबल मीन्स जिसकी एक बार वैल्यू आपने स्टोर कर दी, उसकी वैल्यूज को आप बदल नहीं सकते। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किसके पास केवल अद्वितीय मान है, यूनिक वैल्यूज है? कौन सा ऐसा डेटा टाइप है जिसमें यूनिक वैल्यू स्टोर होती हैं? ये भी मैंने आज ही की क्लास में सेम डिस्कस किया है। सेट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, सेट। इस क्लास को थोड़ा सा जल्दी फिनिश करते हैं। पिछली लास्ट वाली क्लास में मैंने बताया था कि हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उसको भी हमें करना है, तो थोड़ा सा टाइम बचाएंगे यहाँ पे। निम्नलिखित स्टेटमेंट का आउटपुट क्या होगा? यहाँ पे देखिए एक्स डॉट कीज। तो जब हम डिक्शनरी में की वैल्यूज को बाहर निकालना चाहते हैं तो हम इस फंक्शन को यूज कर लेते हैं। डिक्शनरी नेम डॉट कीज लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? की वैल्यूज मिल जाएंगी, मींस 0 1 2 एंड 3, 0 1 2 एंड 3। तो अब इससे आउटपुट हमें क्या मिलेगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपको आउटपुट मिल जाएगा, 0 1 2 एंड 3, ये की वैल्यूज मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगर हमें किसी डिक्शनरी में वैल्यूज निकालनी, बाहर निकालनी एक साथ, तो हम यहाँ पे वैल्यूज फंक्शन को यूज कर लेते हैं। ये डिक्शनरी का नेम हो गया, डिक्शनरी वेरिएबल नेम हो गया, और यहाँ पे वैल्यूज फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे मिलेगा 4 8 16 और 32। तो 4 8 16 एंड 32, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25।
यहाँ पे भी एक डिक्शनरी यूज की गई है और इसमें 1, 2, 3 एंड 4 ये क्या है, की वैल्यूज हैं। अगर हमने की वैल्यू 2 पास किया तो हमें क्या मिलेगा, फेब। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये था आज का प्रैक्टिस सेशन, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम प्रैक्टिकल सेशन की तरफ बढ़ते हैं। पिछली क्लास में मैंने एक प्रॉब्लम दी थी, पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। तो सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है, इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि वो नंबर या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा और किसी दूसरे नंबर से वो डिविजिबल नहीं है। जैसे कि 7, 3, 11, 13, 17। ठीक है, ये क्या है, ऐसे नंबर्स हैं। 19, ये या तो खुद से डिवाइड हो सकते हैं या तो 1 से डिवाइड हो सकते हैं और किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स। अब इस प्राइम नंबर की प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप एक फिक्स्ड नंबर के लिए बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, जिसमें हम, चलिए एक हम फाइल यहीं पे क्रिएट करते हैं। और इसमें कोई भी नंबर इनपुट कर देंगे। जैसे हमने 15 कर दिया, हालांकि 15 प्राइम नंबर नहीं है, इसकी जगह पे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, कोई भी नंबर मैक्सिमम किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। जैसे किसी एक छोटे नंबर की बात करें, हमने 8 ले लिया, ये मैक्सिमम किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, अपने हाफ से, 4 से। ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को जैसे कि मैंने बताया कि जो प्राइम नंबर्स होंगे वो 1 से डिविजिबल होंगे या खुद अपने अपने आप से डिविजिबल होंगे। तो हम 1 को छोड़ देंगे, इसको 2 से डिवाइड करके एक बार 2 से डिवाइड करके देखेंगे। जैसे n हमारे पास नंबर, इसको 2 से डिवाइड किया, फिर n को 3 से डिवाइड करेंगे, n को 4 से डिवाइड करेंगे, अप टू इसको n डिवाइड बाई n बाई 2, यहां तक हम इसको डिवाइड करते हुए चलेंगे। अगर ये बीच में किसी भी नंबर से डिवाइड हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, नॉट प्राइम। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, फॉर लूप लगा लेते हैं। फॉर लूप के लिए कॉन्सेप्ट आपको पता है किस तरीके से लगाना है, हम इसमें रेंज फंक्शन यूज कर लेंगे। अब रेंज फंक्शन सिंपल आपको लिखना है फॉर, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर आई इन रेंज, ये लिखेंगे। अब ये लूप हमें कहाँ से चलाना है, मींस इस नंबर को, जो n के अंदर नंबर आ रहा है, इसको हम कहाँ से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 1 से, क्योंकि ये अगर 1 और खुद से डिविजिबल होगा तो प्राइम नंबर होगा, तो हम 1 को छोड़ देते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको 2 से स्टार्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे रेंज में 2 दे देते हैं। और ये लूप कहाँ तक चलना चाहिए, जो नंबर n है इसके हाफ तक हमें डिवाइड करना है। जैसे 8 है तो मैक्सिमम किससे डिविजिबल हो सकता है, 4 से हो सकता है। n में 15 है तो 15 मैक्सिमम किससे डिविजिबल हो सकता है, अपने हाफ नंबर से। तो हम n बाई 2 यहाँ पे डिवीजन का साइन लगा देंगे और +1 ये हमने अपर रेंज दे दी। आप, ये हो गया फंक्शन कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन लगा देनी, इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे। जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है आगे हम इसको और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, अगर कोई भी कंफ्यूजन रह रहा है तो हम इसको आगे और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और एडिशनल वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे हमने t नाम का एक वेरिएबल ले लिया, इसकी वैल्यू कर देते हैं 0। क्यों लिया है, आगे जब हम इसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो चीजें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगी। यहाँ पे n जो नंबर है उसका रिमाइंडर चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो वो डिविजिबल है, अगर 0 नहीं आता है तो नॉट डिविजिबल। और रिमाइंडर क्या होता है, ये पिछली क्लास में मैंने बताया था। आई से हम चेक करेंगे, इक्वल 0। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, हमने जो वेरिएबल लिया हुआ है t में हम क्या करेंगे, 1 डाल देंगे और यहीं पे इस लूप को कर देंगे ब्रेक। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं,
क्योंकि अगर एक बार भी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आगे हमें कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं, मीन्स वो नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो जा रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, आगे हमें कंडीशन टेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वहीं पे जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी टी की वैल्यू में हम डाल देंगे 1 और अब ब्रेक कर देंगे, इस लूप को यहीं से बंद कर देंगे ताकि आगे लूप अननेसेसरी लूप ना चले। यहां तक हमने कर लिया, अब इससे बाहर आते हैं। हम यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देते हैं, इफ टी इक्वल इक्वल 1, तो क्या हो जाएगा, वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर लेंगे, नंबर इज नॉट प्राइम, ये मैसेज डाल देते हैं, नंबर इज नॉट प्राइम। और इनकेस अगर ये कंडीशन फॉल्स रहती तो यहाँ पे एल्स यूज कर लेंगे और डायरेक्ट हम लिख देंगे एक मैसेज, नंबर इज प्राइम। कंट्रोल सी, यहाँ पे भी कॉलन लगेगा और नंबर इज प्राइम। ये प्रोग्राम हो गया रेडी। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं, फिर इसके बाद जिनकी भी क्वेरीज हैं, जो भी लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आ रहा है वो पूछ लीजिएगा, कहीं पे कुछ छोटी सी कोई मिस्टेक हुई है देखना है। अच्छा ठीक है, ये फ्लोट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इंटरप्रेटेड नहीं हो पा रहा है तो हम इसको यहाँ पे ये कंडीशन ही चेंज कर देते हैं, डायरेक्ट हम एन तक लूप चला लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज टाइप कन्वर्जन यूज करके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा प्रोग्राम। अभी क्या आ रहा है यहाँ पे, नंबर इज नॉट प्राइम, 15 डाला था हमने, नंबर नॉट प्राइम है। अगर हम यहाँ पे 7 डालते हैं, 7 या 13 हमने रखा तो 13 क्या है, प्राइम नंबर है। तो अब आपको यहाँ पे मिल जाएगा नंबर इज प्राइम। क्या मैसेज आ रहा है, नंबर इज प्राइम। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आप में से जिनको भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है कि ये कोड कैसे लिखा है, कॉन्सेप्ट क्या यूज किया गया है, तो अब आप लोग रिक्वेस्ट करके 1 बाय 1 पूछ सकते हैं। यस प्लीज बताइए। कौन सी लाइन है जो आपको समझ में नहीं आ रही है? सर प्रोग्राम पूरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा पूरा नहीं दिख रहा है? नहीं वो अब तो दिख रहा होगा ना पूरा प्रॉपर? जो नंबर लिया है प्राइम नंबर वो नहीं दिख रहा है। नंबर हमने यहाँ पे लिया 13, यहाँ पे जो इनपुट नंबर लिया है वो 13 है, 13 हमने पास किया है। ये वही नहीं दिख रहा है, और थोड़ा यहाँ पे लिखा गया है इस जगह पे n इक्वल 13। ओके सर। ठीक है, इसके बाद t इक्वल 0, हमने t एक अलग से वेरिएबल ले लिया है। ओके सर ओके। और इस t को क्यों लिया गया है, बाकी जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है प्लीज आप रिक्वेस्ट कर लीजिए, हम एक्सप्लेन कर देते हैं। एक एक लाइन स्टेटमेंट जो भी यूज किया है उसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। जिनको भी प्रोग्राम समझ में नहीं आ रहा है जल्दी से पूछ लीजिए। यस अहमद बताइए। हेलो। हाँ बताइए। जी सर, मैं ये मालूम करना चाह रहा था, जैसे हमें सर यहाँ से समझ नहीं आ रहा है ये t इक्वल टू 0 से के 4 i इन जो दे रखा है रेंज 2 कोमा n। रेंज 2 कॉमा n, आपने लूप पढ़ा है इसमें? यस सर। तो लूप ही तो मैंने यूज किया है। एक सिंपल सा देखो, एक कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे, जैसे हमारे पास एक नंबर है 5, हम इसको देखना चाहते हैं ये प्राइम है या नहीं। अगर आप मैनुअल तौर पे इसको, आप पहले 5 को डिवाइड करते 2 से, फिर 5 को डिवाइड करते आप 3 से, 5 को डिवाइड करते आप 4 से, यहाँ तक करते ना। अगर इसको डिवाइड करने में आपको रिमाइंडर क्या मिलता, 0, रिमाइंडर 0 मीन्स ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर अगर यहाँ पे भी 0 मिल रहा है या फिर यहाँ पे 0 मिल रहा है, किसी एक में मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो नॉट प्राइम हो जाएगा। यस सर। वैसे यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 1, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 1। तो इस जगह पे 0 तो नहीं आ रहा है, मीन्स इनमें से ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर है। तो यही चीज हम यहाँ पे चला के देख रहे हैं। अभी ये n की वैल्यू आप मान लीजिए 5 है, n की जगह पे क्या है 5 मान लीजिए, ठीक है। तो ये लूप कहाँ से चलेगा, 2 से स्टार्ट होगा, मीन्स i की वैल्यू पहली बार क्या आएगी 2 2 आएगी। ठीक है। n में क्या है 5,
5 तो बाई 5 को पहले 2 से डिवाइड करेगा, ये डिवाइड यहाँ पे रिमाइंडर निकाल के देख रहा है ये, तो रिमाइंडर इस समय क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स होगी ना, तो टी में 1 नहीं आएगा। ठीक, वापस ये लूप फिर से चलेगा, आई में क्या इस बार आएगा 3, 3 अगली बार 3 आएगा, तो 5 मॉडुलस 3, अभी भी रिमाइंडर क्या बचेगा 2, ये कंडीशन फॉल्स रहेगी, तो टी में 1 नहीं आएगा। इसके बाद फिर से हम ऊपर जाएंगे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 4, 4 डिवाइड बाई 5 मॉडुलस 4 आएगा, इसमें भी रिमाइंडर क्या बचेगा 1, 0 नहीं है, मींस ये कंडीशन फॉल्स रहेगी, तो टी में 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर फॉल्स, इस कंडीशन को टेस्ट करते हैं के दौरान जब भी ये कंडीशन फॉल्स रहती है तो टी में 1 नहीं आएगा। अगर टी में 1 नहीं आता है मींस हम यहाँ पे आप चेक कर लेंगे, अगर टी की वैल्यू 1 है, अगर एक बार भी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर टी की वैल्यू 1 हो जाएगी मींस कहीं ना कहीं ये किसी एक नंबर से डिवाइड हो जा रहा है, तभी तो रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो उस केस में नंबर क्या हो जाएगा, नॉट प्राइम। और ये कंडीशन अगर पूरे लूप चलने के दौरान ट्रू नहीं होती है तो टी में तो 1 आएगा नहीं, अगर 1 नहीं आएगा तो इनिशियल वैल्यू क्या थी 0, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर ये वाली कंडीशन मैच कर जाएगी, यस सर नंबर इज प्राइम। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर, थैंक यू सर। यस राकेश प्लीज बताइए। यस रवि प्लीज जल्दी पूछिए, तो हम अगला प्रॉब्लम भी सॉल्व करा देते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में इसी तरह से आपको सॉल्व करना होगा, उसको सिस्टम पे भी रन करने के लिए आएगा प्लस आपको कॉपी में भी लिखना है। प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे और तीनों को सॉल्व करना है, जैसे कि प्रीवियस अगर पेपर सोल्यूशन देखेंगे हमने अपलोड भी किया हुआ है, आपके पेड कोर्स में एडेड है वो। यस राकेश प्लीज। जी सर, इसमें आई वाला लूप कैसे चल रहा है सर? फॉर आई रेंज जैसे दे दिए 2 से n तक, हाँ तो लूप अपने आप चल रहा है सर? ये राउंड कैसे करता है जब आई इक्वल टू 2 हो गया, उसके बाद 2 वाला लूप चल ये गया? देखिए फॉर क्या है, एक लूप होता है, जी जी ठीक है। जी तो अगर हम यहाँ पे रेंज में कोई नंबर दे देंगे तो ये ऑटोमेटिक तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। मींस ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 2 से लेके लेस देन n तक। जी जी n की वैल्यू जैसे यहाँ पे 13 है तो ये 2 से चल के कहाँ तक चलेगा, 12 तक। जी सर जी। तो सर जी इसमें बताइए। क्या बारी बारी से चेक करेगा, जैसे कि 2 से आपने 12 लाउड स्पीकर ऑन कर रखा है क्या, प्लीज इसको ऑफ कर दीजिए, इको आ रहा है। लाउड स्पीकर? मैंने तो ईयरफोन लगा रखा है। ईयरफोन आप निकाल दीजिए, इको आ रहा है। जी पूछिए। जी मैं कह रहा था कि 2 से 12 तक जो रेंज चलेगा सर, जी तो पहले आई में 2 आएगा तो उसको चेक कर लेगा, उसके बाद हाँ 3 आएगा तो चेक कर लेगा। जैसे कि उसमें आई इक्वल टू आई प्लस 1 उसमें रेंज देते थे ना वाइल में सर। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें रेंज फंक्शन क्या करता है, ऑटोमेटिक इंक्रीज करता है। रेंज जो फंक्शन होता है, रेंज जी में जी आप मिनिमम एक पैरामीटर पास कर देते हैं, जैसे मैंने 5 पास कर दिया जी और लूप चला देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हमने फॉर आई इन रेंज 5, ये लूप कहाँ जी से चलेगा, 0 से लेके 4 तक चलेगा। जी सर जी ये बाय डिफॉल्ट 0 से ले लेगा, इसका इनिशियलाइजेशन डिफॉल्ट क्या होता है 0 और डिफॉल्ट इंक्रीमेंट क्या होता है 1। तो यहाँ पे जी हमने जी क्या है, इनिशियलाइजेशन कर दिया, कंडीशन स्टेटमेंट दे दी है, मींस यहाँ पे लिमिट पास कर दिया है, और इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट क्या होगा 1। तो जितनी बार ये लूप चलेगा हर बार 1 इंक्रीज करता जाएगा, कौन सा, जैसे 2 है फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, अप टू लेस जी देन जी n तक चलेगा ये। जी ठीक है सर, समझ में आ गया।
यस रवि, प्लीज बताइए। हेलो जल्दी से बोलिए प्लीज, जल्दी से। सर, यहाँ पे ब्रेक के ऊपर T1 1 क्यों यहाँ पे लिखा गया है? T इक्वल अभी 1। यही तो समझा रहे थे। देखो, अगर हम यहाँ पे टी ना लगाए, ठीक है, चलिए हम इसको नहीं लगाते तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगी वो समझ लीजिए। आई होप ये आ रहे होंगे कि हमने T1 क्यों लगाया। अगर T1 ना लगाते तो हम क्या करते, यहाँ पे लिखते नंबर इज प्राइम और नंबर इज नॉट प्राइम, ऐसा मैसेज हम इसी लूप के अंदर डाल देते। तो क्या होता, जब पहली बार कंडीशन टेस्ट हुई, अगर वो कंडीशन 0 नहीं है तो लिख के आता नंबर नॉट प्राइम। फिर दोबारा लूप चलता है, एक बार कंडीशन ट्रू हो गई तो लिख के आता नंबर प्राइम। तो ये कॉन्टिन्यूअस लूप के अंदर आपको इस तरीके के बार बार मैसेज आते हैं। ये लूप कितने बार चलेगा, लेस देन 13 तक चलने वाला है। तो जितनी बार भी चलता है, एक बार कहीं ट्रू लिखा होता है, कहीं पे प्राइम नंबर लिखा होता है, कहीं पे नॉट प्राइम, बार बार इस तरीके के मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले होते हैं। हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं एग्जैक्ट पता चले हमें कि नंबर प्राइम है कि नॉट प्राइम है। तो हमने क्या किया, एक थर्ड वेरिएबल ले लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू रखी है 0। हमने इस वेरिएबल लूप के अंदर कंडीशन में डाल दिया कि जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इस टी की वैल्यू को 1 से अपडेट कर देना है, या इसमें कोई भी दूसरा नंबर आप डाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि 1 ही रखें। हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया है जस्ट। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इस चेंज लूप, हमारा जो स्कोप है लूप का वो कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है। ये स्टेटमेंट हमारा लूप से बाहर है। जब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो हम बाहर आके चेक करेंगे क्या टी की वैल्यू चेंज हुई है। अगर टी की वैल्यू 1 हो गई है मींस ये कंडीशन ट्रू हुई होगी, तभी तो 1 हुई है। और ये ट्रू कब होगी, जब वो नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होगा, मींस उसका रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी। उस केस में टी में हमने 1 रख लिया। इस लूप से बाहर आके हमने कंडीशन टेस्ट कर ली, क्या टी की वैल्यू 1 है, अगर नॉट प्राइम दिखा देगा। और अगर टी की वैल्यू 1 नहीं होगी, मींस 0 ही रही होगी, तो उस केस में क्या मिल जाएगा, नंबर इज प्राइम। अब समझ में आया हमने टी यहाँ पे क्यों यूज किया है। जिनको भी समझ में नहीं आया प्लीज एक बार, चलिए आप लोगों में से कई लोग ऐसा समझना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा इस प्रोग्राम को हम कर देते हैं मॉडिफाई। आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कुछ ऐसे इसको हम बना देते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो लिख के आए नॉट प्राइम, और अगर ये कंडीशन फॉल्स रहती है तो उस केस में लिख के आए नंबर इज क्या, प्राइम। ये मैंने रख दिया, मैंने यहां से टी हटा दिया है। अब देखो क्या होगा, ये लूप चलेगा। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए, जैसे इसने यहाँ पे रखा, हमने कोई भी नंबर ले लिया, इस जगह पे हमने जैसे कि 13 लिया गया है, 13 नंबर है हमारा, या 15 ले लेंगे। चलिए 15 ले लिया, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, इसमें 1 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ये कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो पहली बार में लिख के आ जाएगा नंबर इज प्राइम। दोबारा जब दोबारा से लूप चलेगा तो होगा 3, 15 को 3 से डिवाइड किया जाएगा, अब ये डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो अगली बार लिख के आ जाएगा नंबर इज नॉट प्राइम। इसको रन करके दिखाते हैं क्या आता है, हमने टी वहां पे क्यों यूज किया था। देखो क्या आया इसमें, अभी जो कहानी हम समझा रहे थे वही हुआ, नंबर इज प्राइम, नंबर इज प्राइम। चलो ठीक है, 13 की जगह 15 ले लेते हैं। अब इसमें आपको दिखेगा 13 था तो 13 तो प्राइम ही है, उसमें आएगा, बट जब नॉट प्राइम नंबर होगा, अब देखो यहाँ पे इसने क्या किया, एक बार डिस्प्ले कर दिया नंबर इज प्राइम, नंबर इज नॉट प्राइम, नंबर इज प्राइम, नंबर इज नॉट प्राइम। फिर बाकी सब जगह पे क्या आ गया, जितनी बार लूप चला है उतनी बार इसने रिजल्ट जनरेट कर दिया। हम ऐसा नहीं चाह रहे थे, क्योंकि जितनी बार लूप चलेगा, लूप के अंदर हम कोई मैसेज प्रिंट करा लेंगे तो जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार वो मैसेज प्रिंट होगा। इसी वजह से हमने वहां पे एक थर्ड वेरिएबल ले लिया था। आई होप क्लियर समझ में आ गया होगा आप सभी को। किसी को अगर डाउट है तो जल्दी से बताइए, अदरवाइज हम एक दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल है n, इसमें हम कोई भी नंबर पास करेंगे और हम यहाँ पे फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का प्रोग्राम
डिजाइन करेंगे राइट फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। कैसे करेंगे, इसमें भी हम फॉर लूप यूज कर लेते हैं, फॉर आई इन, थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि क्लास ऑलरेडी काफी लेट हो गई है। रेंज यहाँ पे यूज कर लेंगे। फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है वो देखिए, जैसे 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, कैसे आप निकालते हो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये फैक्टोरियल निकाल देगा। तो कैसे निकालना है वो देखिए, अब हमारे पास n में वो नंबर है जिसका फैक्टोरियल हमें निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से इस रेंज में इनिशियल वैल्यू क्या दे देंगे 1, क्योंकि हम चाहते हैं कि 1 से i की वैल्यू में 1 आए। सबसे पहला नंबर कौन सा, 1। और ये कहाँ तक चलना चाहिए, अप टू 4 तक हमें नंबर चाहिए, तो हम यहाँ पे कर देते हैं n+1, n+1, n+1 कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये 1 से लेके 4 तक के नंबर्स हमें यहाँ से मिलेंगे। अब हम क्या करते हैं, i इक्वल i यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, i में जो नंबर आ रहा है, जैसे 1 आया, ठीक, साथ में हम i की वैल्यू को i इंटू, जल्दी से बताइए आप में से किसी को पता है कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने f नाम का एक वेरिएबल ले लिया, f इंटू आई, प्रीवियस जो रिजल्ट रहेगा उसके साथ में इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये फाइनल हो गया। इसके बाद हम बाहर आगे प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं, प्रिंट और ब्रैकेट में f की रन करते हैं, तो फाइनली हमें यहाँ पे f इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, f को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, f की इनिशियल वैल्यू कर देते हैं 1। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 24, रिजल्ट क्या आया 24 आया है। अब ये 24 कैसे आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपको क्या करना है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 देंगे, ये 12 हो जाएगा, 12 इंटू 2 इंटू 1 तो आएगा 24। तो इससे क्या मिल रहा है 24। ये प्रोग्राम आप देख लीजिए, फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का प्रोग्राम है। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया, जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना वो नंबर यहाँ पे पास कर दिया। हम चाहे तो यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं, इनपुट फंक्शन को यूज करके। एक वेरिएबल हमने f ले लिया, इसमें इनिशियल वैल्यू कर दी है 1 रखा है। रीजन ये है क्योंकि जब पहला नंबर आएगा तो हम f से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और f में अगर हम 0 कर देंगे तो 0 इंटू 1 होके क्या हो जाएगा 0। तो पहला नंबर हमारा ये हमेशा पूरे नंबर को 0 करता जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हर बार 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अगला नंबर, तो 0 बन जाएगा। फिर आएगा 0 इंटू 3, फिर 0 मिल जाएगा। तो लास्ट में आपको टोटल रिजल्ट क्या मिलेगा 0, क्योंकि मल्टीप्लाई में किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मिलता है, और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे जब ये लूप चलेगा तो सबसे पहले i में क्या आएगा 1, तो f की वैल्यू क्या है 1, लिख लेते हैं इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे f लिखा और यहाँ पे 1 लिखा, f की इनिशियल वैल्यू सॉरी यहाँ पे है i, f की इनिशियल वैल्यू क्या है 1, और जब पहली बार i चलेगा तो इसमें भी 1 आएगा, मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें मिलेगा 1। सेकंड टाइम लास्ट अपडेटेड f की वैल्यू यहाँ पे भी अपडेटेड वैल्यू है, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं इनटू, जब सेकंड टाइम ये लूप चलेगा तो i में क्या आ जाएगा 2, तो 1 इंटू 2 यहाँ पे हो जाएगा 2। फिर ये लास्ट अपडेटेड वैल्यू है f की 2 लेंगे, और जब थर्ड टाइम लूप चलेगा तो i की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू, तो ये हो जाएगा 6। फिर अगली बार क्या हो जाएगा 6 इंटू 4, तो हो जाएगा 24। तो इस तरह से ये लूप आपको फैक्टोरियल निकाल के दे देगा किसी भी नंबर का। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, और यही प्रोग्राम अगर हम सी प्रोग्रामिंग में सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको कई अलग अलग हेडर फाइल्स यूज करनी पड़ती हैं, और उसका पूरा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर में प्रोग्राम लिखना होता है, जिसकी वजह से प्रोग्राम हमारा थोड़ा सा लंबा होता है।
तो बस इस क्लास को यहीं पे ओवर करेंगे। और आज आईओटी की क्लास नहीं होगी, आईओटी की नेक्स्ट क्लास हमारी थर्सडे में होगी। बीच में अगर टाइम मिलता है तो आईओटी की क्लास हम अलग से एक बार कर लेंगे, ठीक है। तो बस इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मंडे को। अगर आपने आईटी टूल्स और वेब डिजाइनिंग का कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो आप उस क्लास में हमें ज्वाइन कर पाएंगे मंडे टू वेंसडे, ठीक है। आप सब प्रैक्टिस करते रहिए, आपके कोर्स में प्रोवाइड किए गए जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप उन सभी को जरूर सॉल्व कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और सिलेबस बेस्ड वीडियोस देखते रहिए, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।